तुम उदास अपनी वजह से नहीं हो, तुम उदास इसलिए हो क्योंकि कोई और खुश नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। तुम्हें प्रॉब्लम तब नहीं होती जब तुम फेल होते हो, तुम्हें प्रॉब्लम तब होती है जब तुम देखते हो कि कोई और तुमसे आगे निकल गया है और तुम बोलते हो यार मैं पीछे रह गया। पर सच क्या है पता है, तुम पीछे नहीं रह गए, तुम बस गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन है, दिखता नहीं है पर धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, चलो, जब तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो तो क्या तुम इंस्पायर होते हो या इनसिक्योर? अगर इनसिक्योर होते हो तो प्रॉब्लम उनकी सक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सेल्फ वर्थ है। तुम अपनी जर्नी को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। वो बंदा 10 साल से स्ट्रगल कर रहा होगा, तुम उसका 10th ईयर देख रहे हो और अपना डे 1 जज कर रहे हो। क्या ये फेयर है? नहीं। पर तुम फिर भी करते हो, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करना इजी है, खुद पर काम करना मुश्किल है। तुम नोटिस करना एक चीज़, हमारा जो कल्चर है ना, उसमें ना बचपन से ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। देखो शर्मा जी का बेटा, उसने 95% लाए, उसको जॉब मिल गई। तब से दिमाग में एक प्रोग्रामिंग सेट हो चुकी है कि लाइफ एक कंपटीशन है। पर किसी ने ये नहीं बताया कि रेस सबकी अलग होती है। किसी का ट्रैक स्मूथ होता है तो किसी का अनइवन, किसी को हेड स्टार्ट मिलता है तो किसी को जीरो से शुरू करना पड़ता है। और तुम क्या कर रहे हो? अपने ब्रोकन रोड को किसी और के हाईवे से कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन तुम्हें इम्प्रूव नहीं करता, वो तुम्हें अनईजी बना देता है। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम डाउट करते हो, तुम अपने डिसीजंस क्वेश्चन करते हो और सबसे डेंजरस चीज़, तुम अपनी ओरिजिनलिटी को खोना शुरू कर देते हो। तुम सोचने लगते हो शायद मुझे भी वही करना चाहिए, शायद उसकी फील्ड बेटर है, शायद मेरा पाथ ही गलत है। और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ जीना बंद कर देते हो, तुम कॉपी बनना शुरू कर देते हो। दुनिया को तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, ऑलरेडी 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में। तुम अगर किसी और के जैसे बनने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम क्या ही बनोगे, सेकंड वर्जन। और सेकंड वर्जन की डिमांड कभी फर्स्ट वर्जन से ज़्यादा नहीं होती। तुम कभी सोच के देखना, अगर एक मैंगो ट्री ये सोचने लगे कि यार कोकोनट ट्री कितना टॉल है ना, मैं क्यों नहीं हूँ वैसा, तो क्या होगा? ना तो वो एक कोकोनट ट्री बन पाएगा और ना ही अच्छे मैंगोज दे पाएगा। नेचर में कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस ग्रोथ होती है। सिर्फ इंसान ही है जो खुद को टॉर्चर करता रहता है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? ये तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। तुम काम करते वक्त भी रिलैक्स नहीं होते, तुम अचीवमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ आती रहती है कि उसने तो मुझसे ज़्यादा अचीव किया है। तो क्या करे, लाइफ भर कंपैरिजन करते रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम किसी और के टाइमलाइन पर नहीं हो। तुम्हारी लाइफ कोई ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नेटवर्क, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम, तो किसी के पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो, बैक स्टोरी नहीं। और तुम रिजल्ट को कंपेयर करते हो विदाउट नोइंग द कॉस्ट। अब एक साइलेंट सा सवाल, अगर सोशल मीडिया ही नहीं होता तो क्या तुम इतना कंपेयर करते? शायद नहीं। तुम अपनी स्पीड पे जी रहे होते, अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करते। पर अब हर दिन तुम्हें याद दिलाया जाता है कि कोई ना कोई तुमसे आगे है, पर ये कोई नहीं बताता कि कोई तुमसे पीछे भी है। पर तुम कभी उन्हें देखते ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि ईगो को तो ऊपर देखना पसंद है ना। कंपैरिजन तब तक होता है जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तब तुम्हें किसी और के जैसे बनने की टेंशन ही नहीं होगी। तुम समझ जाओगे मैं अपनी रेस में हूँ। और जब तुम अपनी रेस में हो तो बस एक ही कॉम्पिटिटर होता है, तुम खुद, बस। क्या तुम आज कल वाले तुमसे थोड़ा आगे हो? आज का जो फॉर्म है तुम्हारा, क्या कल से थोड़ा बेटर है या नहीं? अगर हाँ तो तुम जीत रहे हो, और अगर नहीं तो सुधरने का मौका है। पर किसी और को देख के अपनी वैल्यू मेजर करना, ये अनफेयर है तुम्हारे साथ। लाइफ कोई लीडर बोर्ड नहीं है, यहाँ कोई ग्लोबल रैंकिंग नहीं चल रही, यहाँ सिर्फ पर्सनल इवोल्यूशन चल रहा है। तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकती है, पर जब तक तुम रुकते नहीं हो तब तक तुम फेल नहीं होते हो।
जिस दिन तुम कंपैरिजन करना छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारी एनर्जी जो है वो 2x हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो क्या कर रहा है इसे, मैं क्या कर सकता हूँ पर, और वही शिफ्ट गेम चेंज करता है। तो आज ही एक डिसीजन लो, तुम किसी और का शैडो बन के नहीं जियोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करोगे। चाहे टाइम लगे, चाहे स्लो हो, पर ओरिजिनल हो, क्योंकि एंड में लोग कॉपी भूल जाते हैं, ओरिजिनल को याद रखते हैं। और तुम्हें डिसाइड करना है, तुम किसी और की कहानी में साइड कैरेक्टर बनोगे या अपनी कहानी का मेन रोल प्ले करोगे। चॉइस तुम्हारी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर बात हिंदी के साथ, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।